मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप देख रहे हैं आइला टॉक्स चैनल। आज का हमारा विषय जो है वो मोटरयान अधिनियम की धारा 184 से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि खतरनाक तरीके से अगर मोटर वाहन चलाया जाता है जिससे दुर्घटना घटित हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को कितने वर्ष का कारावास और कितना अर्थदंड दिया जाता है। कई भारतीयों के लापरवाह ड्राइविंग व्यवहार के कारण देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आते हैं। कड़े कानून थे, उसके बावजूद सड़क उपभोक्ताओं में अनुशासन की कमी के कारण सरकार ने 2019 में मोटर वाहन अधिनियम के कई प्रावधानों को बदलने का फैसला किया था। साथ ही साथ 2022 में भी जब ये देखा गया कि सड़क दुर्घटनाओं में इतने सारे परिवर्तन के बाद भी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं, तो 2022 में भारत सरकार ने 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग अनुभाग के कुछ हिस्सों में भी संशोधन किया है, जैसे तेज गति से अधिक वाहन चलाना जो अन्य व्यक्तियों के लिए खतरनाक है उसको दंडनीय बनाया है और सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है। अब हम देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 की डेफिनेशन, उसमें क्या कहा गया है। खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना, जो कोई मोटर यान को ऐसी रीति से या ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालात और उपयोग भी है जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिमाण को जो वास्तव में उस सीमा में है या जिसके होने की युक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपभोगकर्ताओं और सड़कों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या कस्टम का बोध कराता है। अगर ऐसा कोई वाहन चलाता है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इजी में कर देती हूँ कि इसमें कहा गया है कि जो कोई भी खतरनाक तरीके से मोटर को चलाता है, वाहन को चलाता है, ऐसा स्थान, ऐसे हालात जहां वो उपयोग करता है, जैसे कोई सड़क है, सार्वजनिक स्थान है, कोई बाजार है, मार्केट है, वहां अगर वो खतरनाक तरीके से लापरवाही से अपने वाहन को चलाता है, जब भीड़ वाला एरिया है, उसको पता है कि अगर उसने वाहन को ठीक से नहीं चलाया तो उसका वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है और वो फिर भी ऐसी जगह पर वाहन को चलाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो पहली बार ऐसा अपराध कारित करता है तो उसको कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 6 माह से कम की नहीं होगी। यानी उसको कितने वर्ष की सजा होगी? 1 वर्ष की, और कम से कम कितनी? 6 माह से, इससे कम की नहीं होगी। और जुर्माना 1000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 5000 रुपये तक का हो सकता है। यानी न्यूनतम जुर्माने की अगर हम बात करें तो 1000 और अधिकतम की अगर हम बात करें तो 5000। अगर यही अपराध वो द्वितीय बार या पश्चातवर्ती अपराध के लिए उस दशा में जिसमें कि वैसे ही प्रवृत्ति अपराध के किए जाने के 3 वर्ष के अंदर किया गया हो तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 10,000 रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा अगर ये अपराध वो दोबारा करता है। या पश्चातवर्ती अपराध, यानी कि जो अपराध उसने पहली बार किया था उसके 3 वर्ष के भीतर में अगर वो इस अपराध को दोबारा करता है या बार बार करता है, तब उसको पनिशमेंट 2 वर्ष तक की हो जाएगी और
तो अगर हम उसके अर्थदंड की बात करें, जुर्माने की बात करें, तो जुर्माना उसका 10,000 रुपये हो जाएगा। इस अधिनियम में, इस एक्ट में, इस धारा में कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक, लाल बत्ती को पार करना, मतलब कौन कौन सा इन्होंने बता दिया है कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो पहला, लाल बत्ती को पार करना। अगर रेड सिग्नल दिया हुआ है और आप फिर भी उसको पार कर लेते हो। स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना। स्टॉप लाइन बनी हुई है, आप उसका उल्लंघन करते हो, उसके पार निकल जाते हो। गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी ससूचना युक्तियों का प्रयोग करना। विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना। अगर कोई ऐसे वाहन है जिसके लिए कहा गया है कि आप उन वाहनों से दूरी बनाकर चलें या पहले आप उन वाहनों को निकल जाने दें। अगर आप उस वाहनों को मतलब जैसा विधिक रूप से बताया गया है, आप उसके विरुद्ध जाकर उस वाहन से आगे निकलते हैं, उस वाहन को नहीं निकलने देते हैं, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना। किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना जो उनसे बहुत कम है, जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाएगी। और जहाँ किसी सक्षम और सावधान चालक को ये स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, ऐसी रीति से चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा। यानी ये सारी चीज़ें जो स्पष्टीकरण बताए हैं, ये सारे 184 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएंगे और पनिशमेंट इसमें मिलेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ये माना जाएगा कि आपने खतरनाक तरीके से आपके वाहन को चलाया है और इससे जो है किसी का भी जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है।